आप सभी का मैं नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिथिला फिजिक्स एकेडमी। आज हम बताने वाले हैं पिछले लेक्चर के आधार पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं ताकि आप लोग को आगे फिजिक्स पढ़ने में दिक्कत ना आए, बेसिक चीज आपको पता रहे। तो आइए शुरू करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट में मैंने लिखा है इट इज चेंज इन पोजिशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स जर्नी के दरमियान जो पार्टिकल के पोजीशन में चेंज आए उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और दूसरी बात लिखा है डिस्प्लेसमेंट बराबर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि जहां से चलना पार्टिकल प्रारंभ किया और जहां आके एंड किया वहां तक के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखिए डेल्टा आर चेंज बराबर अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कोई पार्टिकल रहे तो वो क्या होगा, एक्स के अलोंग होगा। यानी कि कहने का मतलब जैसे एक्स पोजीशन है, डेल्टा एक्स चेंजिंग, तो डेल्टा यहाँ पे क्या है, फाइनल चेंज माइनस इनिशियल चेंज, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आ जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्या लिखा है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ पाथ rather it depend on initial and final position। ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। अब आप किधर से भी जाओ लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विल बी सेम। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका क्या आएगा, उतना ही आएगा ए और बी के पॉइंट पे। तो आइए अब हम समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। ये थे डिस्प्लेसमेंट की बात। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो मैंने आपको बताया कि जब पोजीशन का मतलब क्या हो, पोजीशन का मतलब होता है लोकेशन, जो लोकेशन पे दिखा रहा हो। मान ली पोजीशन यहाँ पे मान लीजिए कोई कार है। अच्छा इससे एग्जांपल कराऊंगा तो आगे आप लोग को समझ में आएगा। अभी फिलहाल डिस्टेंस पे थोड़ा सा चर्चा कर ले। डिस्प्लेसमेंट आप लोग समझ गए, जो इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स जर्नी के दरमियान जो पोजीशन को चेंज करता है उसमें जो डिफरेंट देखने को मिलता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्टेंस भी कहते हैं। लेकिन अंतर क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वो हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले समझ लीजिए डिस्टेंस क्या होता है। तो इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फ्लो बाय द पार्टिकल एक्चुअल पाथ पे जो चलता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। कहने का मतलब है कि पाथ चाहे ए और बी के बीच में ये पाथ किधरों ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो पाथ की एक्चुअल लेंथ पे जो चलेगा पार्टिकल वही डिस्टेंस कहलाता है। जब वही बात लिखा है द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फ्लो बाय द पार्टिकल्स, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। अब एक बात यहाँ पे आती है कि डिस्टेंस टाइम इंटरवल है या टाइम इंस्टेंट होगा, टाइम इंस्टेंट होगा या टाइम इंटरवल होगा। तो इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है, टाइम इंस्टेंट या टाइम इंटरवल। तो जब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मान लीजिए ये सड़क है और इस सड़क पे ये पॉइंट है यहाँ पे और ये पॉइंट बी है। अब देखिए इस पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ये सड़क है। इस सड़क पे कोई कार चालक यहाँ से चलना प्रारंभ, यहाँ पे अभी क्या रेस्ट में है। हमने देखा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे। पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, आपको एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, एक स्टॉप वॉच होना चाहिए। तो सुनिए, तो यहाँ पे अभी मैंने देख रहा हूँ कि ये कार क्या है, रेस्ट में है। ये रेस्ट में कब ये एक्चुअल लेंथ कवर करेगा, जब पोजीशन में चेंज करेगा। जब पार्टिकल अपने पोजीशन में चेंज करेगा तब तो ये इंस्टेंट से इंटरवल की ओर बढ़ेगा। जब यहाँ से ए से जब पोजीशन में चेंज करेगा तो कुछ तो चलेगा।
जब मैं यहाँ पे मान लीजिए खड़ा हूँ और यहाँ से मैं चलूं, इसका मतलब मैं अपने पोजीशन में क्या किया हूँ, चेंज किया हूँ। तो जब मैं पोजीशन में चेंज किया, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम इंटरवल आएगा। टाइम इंटरवल का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल के बीच में जो हमको जितना समय लगा डिस्टेंस को कवर करने में, वही तो है डिस्टेंस। इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फ्लो बाय पार्टिकल्स आल्सो डिफाइंड बाय टाइम इंटरवल। तो लिख सकते हैं आप इसको, इट इज आल्सो डिफाइंड बाय टाइम इंटरवल। इट इज आल्सो डिफाइंड बाय टाइम इंटरवल। तो ये भी आप लिख सकते हैं, इट डिपेंड ऑन शेप ऑफ पाथ। ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन शेप, इट डिपेंड ऑन शेप ऑफ पाथ। पाथ की लंबाई पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। जब तक पाथ पे चलेगा नहीं, डिपेंड नहीं करेगा, तो डिस्टेंस तो होगा नहीं भैया। ये सड़क है, ये सड़क पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल जब तक मूव नहीं करे, जब तक अपने पोजीशन में चेंज ना करे, तब तक डिस्टेंस नहीं होगा। ये आप भी जानते हैं, अगर आप एक जगह खड़े हैं तो कोई क्या डिस्टेंस आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपके पास टाइम भी है, आपके पास मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर भी है, देखने वाला भी है, लेकिन आप यही का यही हैं, हिल नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप पोजीशन में चेंज नहीं कर रहे हैं। पोजीशन में नहीं चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब है डिस्टेंस नहीं किए हैं, और डिस्टेंस नहीं किए तो भैया डिस्प्लेसमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। तो जब भी पोजीशन में चेंज आए तो समझ जाइए कि यहाँ पे खेला होगा। और खेला किस बात का होगा, तो खेला इस बात का होगा, डिस्टेंस कहेगा निकालने के लिए या तो डिस्प्लेसमेंट कहेगा। अगर डिस्टेंस कह रहा है निकालने के लिए, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस को, जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, उसको लेना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट का निकालने के लिए तो इनिशियल और फाइनल के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो उसे हम इस तरीका से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए आज एक एग्जांपल के थ्रू से हम एक एक बार की करके समझते हैं, ताकि आप लोगों का माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाके बैठ जाए। हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए एक एक्सिस लिया है। ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया आपका, और ये पाथ की लंबाई है। अब देखिए इसमें कितना इंटरेस्टेड आने वाला है मजा। ये समझ के आपको कंसेप्ट, अगर 5 कंसेप्ट में इसमें बताऊंगा, जो कितने क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, आपको तब जाके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डॉट क्लियर हो जाएगा। इस बात की पूरी भरोसेमंद बात है ये। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, x बराबर 0। अब एक ऑब्जर्वर चाहिए ऑरिजिन के पास। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, और इस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया, क्या ये ऑब्जर्व किया कि ये जब +1 पे था, तो +1 पे क्या, ये पार्टिकल का पोजीशन है, ये पार्टिकल है कोई, उसका पोजीशन है, और ये अपने पोजीशन में चेंज करके 1 से 4 पे ले आया। कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। तो यहाँ पे फिर क्या क्या, यहाँ से ये रिटर्न आ गया -2 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है, व्हाट इज पोजीशन एट, पहला क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज पोजीशन एट इतना से इतना, यानी कि इतना से इतना 6 सेकंड, 0 से 6 सेकंड गया, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया पोजीशन में, इसके पोजीशन में कितना बदलाव आया। तो बड़ा सिंपल सी बात है,
फाइनल और माइनस इनिशियल करेंगे तो निकल जाएगा अपना। तो फाइनल 6 सेकेंड में कितना है 4 और यहाँ पे 1 यानी कि 3। तो आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि 3 मीटर आगे यहाँ से पोजीशन को अपने पोजीशन में ये चेंज किया है। तो इसका निकालने का क्या तरीका है, तो डेल्टा क्या निकालना है अपने लोग को, डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में 3 आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t बराबर 0 टू t बराबर 6 सेकेंड। तो देखिए t बराबर 0 टू t बराबर 6 सेकेंड। तो इस t बराबर 0 यानी कि 1 से 4 के बीच में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए ऐसा बहुत कम केस में होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए। तो डिस्टेंस भी कितना था भैया आपका 3 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना आया 3 मीटर प्लस 3 मीटर। अब देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या आता है आपका, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t बराबर 0 टू t बराबर 40s। ये आपका आता है या ये भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, जो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 6 सेकेंड टू 40 सेकेंड। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 6 सेकेंड टू 40 सेकेंड। तो ये कैसे निकालेंगे, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t बराबर 6 सेकेंड टू t बराबर 40 सेकेंड। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 6 सेकेंड टू 40 सेकेंड में। तो देखिए यहां से आप काउंटिंग देखिए 4, तो यहां से यहां तक 3 और फिर यहां से 1 2 3, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा। तो समझ गए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे 6 मीटर यहां से और -2 तो +4। तो यहाँ पे फाइनल की देखिए यहाँ पे इनिशियल कितना है समझ लीजिए पहले। इनिशियल बराबर कितना, इनिशियल पोजीशन बराबर या ऐसे लिखिए, इनिशियल पोजीशन बराबर एक्स एफ बराबर यानी कि एक्स आई बराबर यहाँ पे कितना है, तो आपका 4 है और एक्स फाइनल पोजीशन बराबर -2 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना होता है बंधुओं, तो -2 माइनस ये +4 तो +4। तो यहाँ पे आपका -2 -4 बराबर -6। ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया। और आप सभी जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, लेकिन डिस्टेंस केवल और केवल पॉजिटिव होता है। और देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 यानी कि t बराबर 0 टू 40s। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 टू 40 बराबर 40s। तो इसे भी हम व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बिटवीन t is equal to 0 to t is equal to 40s। देखिए 40 सेकेंड हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना और डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इसका। तो देखिए 40 यानी कि t0 टू 40s यानी 40 सेकेंड में। तो यहां से यहां तक आने में क्या कितना मीटर, तुम देखिए यहाँ प्लस पॉजिटिव में 1 मीटर है और इधर माइनस में 2 है। तो यहाँ पे सीधे आप कर सकते हैं +1 यानी कि +2 और
यहाँ पे माइनस, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस में 3 मीटर आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। अगर वही हम डिस्टेंस की बात करें तो, अगर हम डिस्टेंस की बात करें भाई साहब, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे 40s तक, तो डिस्टेंस तो आप सभी जानते हैं कि निगेटिव नहीं होता है, तो हम डिस्टेंस एक्चुअल पाथ पे चलते चलेंगे, तो यहाँ से चलेंगे 4 तक 6 सेकेंड तक, तो 3 आया, और 3 आने के बाद फिर यहाँ से अगर हम यहाँ आए तो 3 आ गया, यानी फिर 3 और फिर 3, तो यानी 9, कितना आ रहा है डिस्टेंस 9 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्टेंस बराबर 9 मीटर। आगे क्लास में हम चर्चा करेंगे वेलोसिटी क्या होता है, तो आप लोग वेलोसिटी को सीखने के लिए तैयार रहिए। आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जी धन्यवाद।